ज़रा ये ट्वीट देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की। इसमें कहीं भी ट्रम्प का जिक्र नहीं आया, क्योंकि वो तो पीस मेकर, वो तो ग्रेट प्रेसिडेंट है। कहीं भी नाम लेके उसको कंडेम नहीं किया। अब जरा ये ट्रम्प की ट्वीट देखें जिसमें वो खामनेई साहब का नाम ले रहा है। सारी जिंदगी आपको जो इन्होंने डिप्लोमेसी, प्रैग्मेटिज्म और सैंक्शन से जो डराया है, उसकी रियलिटी ये है कि जिसको ये डिप्लोमेसी कहते हैं वो इस्लाम की रूह से हिपोक्रेसी होती है, ये मुनाफकत है। जो प्रैग्मेटिज्म है, मसलहत पसंदी, मुझे ये बताएं कि आज तक हमारी प्रैग्मेटिज्म ने हमें जो अखुवत मुस्लिमा है उस पर कहाँ खड़ा किया। और जिन सैंक्शन से ये लोग हमें डराते रहे हैं, जिसके अंदर सबसे मशहूर हमें वाकया मिलता है विद अस और अगेंस्ट अस जॉर्ज बुश का, उस वक्त से आज तक हम खड़े कहाँ हैं? हमारे पास लूज करने के लिए क्या है? एक डिग्निटी के अलावा, जो कि एक इस्लामिक एट्रीब्यूट है, उसके अलावा हमारे पास लूज करने के लिए क्या है? कौन से महलात, कौन सा खजाना हमने लूज कर देना है अगर हम पर सैंक्शन लग जाती है? गेन बहुत कुछ है। जन्नत है गेन, अल्लाह की रजा है गेन। और ये जो मौलवी नहीं फौलवी एक्सपोज हो रहे हैं, इसको शिया सुन्नी तनाजुर के अंदर रख के और यौम तशक्कुर मनाने की बातें कर रहे हैं। इन लोगों ने सारी जिंदगी हमें सिर्फ और सिर्फ शिया सुन्नी प्रॉक्सी के अंदर उलझा के रखा। किसके कहने पर? ये डोरे कहाँ जाके मिलती हैं? इस प्रॉक्सी के पीछे कौन है? यूथ बखूबी वाकिफ है। मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि यूथ डरती है, आपने डरा के रखा हुआ है। वहन एग्जिस्ट कर रहा है कि पकड़े जाएंगे, उठाए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। आपने हुसैनी फलसफे को दबाने की कोशिश की हुई है, लेकिन अब शहादतों का वक्त आ चुका है। अब इस ज़ायोनिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर को कोलैप्स करना पड़ेगा। अब ये जो विद अस और अगेंस्ट अस का नारा है, ये हम लगाएंगे। ये नेतन्याहू यूएन के अंदर खड़ा होके ललकार रहा है, तो रात सुना रहा है। और एक ही मुसलमान है जिससे कुरान नहीं सुनाया जाता, ब्रेड एंड सर्कस के अंदर उलझा के रखा हुआ है हमें। हमसे हमारी आखिरत छीनी जा रही है। खामनेई साहब की शहादत फुरकान बिठा गई है। सब नंगे हो गए हैं, चाहे वो दरबारी मौलवी हो, चाहे वो हमारे हुक्मरान हो। नेतन्याहू सरेआम कह रहे हैं कि नेक्स्ट टारगेट होगा वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि न्यूक्लियर डिटेरेंस हमारे पास है। बल्कि ये तो हमारी गैरत के खिलाफ है कि हम इस वजह से अमल के अंदर आए, इस वजह से जिहाद के ऊपर उभरे कि जी हमें अपनी जान की परवाह है। यहाँ पे पड़ोसियों के हकूक कहाँ गए? यहाँ पे वो हमारे 60,000 बच्चे कहाँ गए? मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि जाग जाओ, क्योंकि अब अगली बारी हमारी है। हमें जाग जाना चाहिए था बहुत पहले। 6 से 14 के दरमियान शहादतें कराची के अंदर हो गई, यूएस कॉन्सुलेट के बाहर। आपको यूथ ऑप्शंस दे रही है कि यार आप लोग डरे मत, आपके पास कौम का मैंडेट आ जाएगा, आपकी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी अगर आपने आंख दिखा दी अमेरिका को, नेतन्याहू को। यहाँ पे उलमा को मोबिलाइज करने की बात की जाती है। उनको लगता है कि शायद उनको गाली दी जा रही है। इतनी जहालत उलमा में पाई जाती है कि उनको अगर ये कहा जाए कि यार पावर के अंदर आओ, इस्लाम नाफिज करो, तो उनको लगता है कि शायद उनको गाली दी जा रही है। वो तैश में आ जाते हैं। इतनी कोई पैथेटिक डिस्गस्टिंग सिचुएशन है कि ऊपर के जो 4-5 लीड के मेंबरान हैं, जो कि हमारी ऑफिशियल्स हैं, वो एक साइड पे खड़े हैं, पूरी कौम एक साइड पे खड़ी है, और बीच में हमें कुछ जोकर्स नजर आते हैं जो इसको शिया सुन्नी के तनाजुर के अंदर लेके जाके इसके अंदर से स्टीम निकाल रहे हैं। ये दो शख्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से शिया कौन और सुन्नी कौन है? ये बताएं जरा। कुवैत पर हमला कर दिया, बहरीन पर कर दिया, गल्फ ममालिक के ऊपर हमला कर दिया मुसलमानों को। तो ये मुसलमानों ने अड्डे क्यों दिए थे? पहला क्वेश्चन ये आता है। उसके बाद ईरान से पूछेंगे कि भाई हमला क्यों किया। इनको लगता है कि सारी अवाम बेवकूफ है, जो कि है भी। जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान आते हैं, लेकिन सब नहीं है। हुसैनियत और यजीदियत के माबैन फुरकान बिठाना लाजिम हो चुका है। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप ये तो कर सकते हो, आप बोल तो सकते हो।